हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे हिंदी में हम लोग आज करेंगे समास। समास हम लोग आज करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल और यूपी टेट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। हमारा चैप्टर रहेगा 3। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, वर्णमाला, वर्तनी, संधि। ठीक है, आज हमारा तीसरा चैप्टर है समास। क्या है? समास। समास हम लोग एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि समास कहते किसे हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या 2 से अधिक पदों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे हम सामसिक पद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, सामासिक पद जो होता है ये पीताम्बर है, ये एक सामासिक पद है। सामासिक, इसका जो विग्रह हुआ है, पीला है बस जिसका, तो ये इसका विग्रह है। सामासिक पद क्या होता है? पद का मिलना, पदों का मिलना जो होता है, पदों का मिलना समास कहलाता है, और पदों का टूटना जो होता है वो विग्रह कहलाता है। राइट। देखिए, समास पीताम्बर, समास विग्रह, पदों का मिलना क्या होता है? समास कहलाता है, और पदों का टूटना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। पृथक समस्त या समास युक्त पद के सभी पदों को पृथक किए जाने की विधि या प्रक्रिया समास विग्रह या बयास कहलाती है। देखिए, घनश्याम तो हमारा क्या है? ये सामसिक पद है, यानी किसमें? समासिक पद है ये। ठीक है, घन की तरह है जो श्याम है जो, ठीक है, ये क्या है? ये विग्रह हो गया इसका। घन की तरह श्याम है जो, ये इसका विग्रह हो गया। क्या हो गया? इसका विग्रह हो गया। माँ बाप, माँ बाप ये समासिक पद है। माँ बाप ये समासिक पद है, और माँ और बाप ये जो होता है ये विग्रह पद है, विग्रह पद है। ठीक है। समास के प्रकार, समास के प्रकार देखते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। किसी किसी किताब में 4 प्रकार के बताए गए हैं। अन्य पुस्तकों में कर्मधारय समास तथा द्विगु समास को तत्पुरुष के उपभेद के रूप में लिखा गया है। तो कितने समास होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। राइट, ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। शुरू करते हैं। 1, क्या होता है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास वो समास होता है जिसमें प्रथम पद या पहला पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है। अव्ययीभाव वाले पदों का विग्रह देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति प्रतिदिन, शक्ति के अनुसार, दिन दिन, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। इसमें यथा लगा होता है, ये आपके अव्ययीभाव समास होते हैं, यानी कि पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, उससे कहते हैं अव्ययीभाव समास। इस समास के पहचान हेतु उदाहरण: यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथास्थान, यथा कर्म, यथासाध्य, आजीवन यानी कि जीवन भर, आजीवन, यावत जीवन, आजन्म, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ये आपके संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। इनमें क्या है? अव्ययीभाव समास है। हिंदी से लिए गए शब्दों जो होते हैं: अनजाने, बेखटके, निधड़क, निडर, एकाएक, धीरे धीरे, आमने सामने, धड़ाधड़, धमाधम, रात भर, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान और हाथों हाथ। इनमें क्या है? आपका ये अव्ययीभाव समास होता है। राइट। उर्दू से बेशक, दरअसल, साल दर साल, बखूबी, हर रोज, इसमें आपका होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास वो समास होते हैं जिसमें आपका प्रथम पद प्रधान हो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि द्वितीय पद
प्रधान होता है। अभी हमने डिस्कस किया अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में क्या था बच्चों? अव्ययी भाव समास में जो था प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या है? द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। नेत्रहीन नेत्र से हीन, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है ये, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के उपभेद जो होते हैं, ये 6 उपभेद होते हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उपभेद हैं। कर्म तत्पुरुष, ठीक है। इसमें देखते हैं फर्स्ट, इसमें कर्म कारक की को का लोप होता है। किसका होता है? कर्म को। कर्म को कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ये सारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है क्या होती है? को होती है। जैसे आशातीत, आशा को अतीत, मुंह तोड़ मुंह को तोड़, शरणागत शरण लेने को आया हुआ, परलोक गमन परलोक को जाना, कष्टपन कष्ट को आपन यानी कि प्राप्त। इसमें क्या हो गया आपका? ये कर्म तत्पुरुष हो गया जिसमें को की विभक्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष जो होता है इसमें विभक्ति से या के द्वारा, इसमें क्या होता है? कारक की विभक्ति में से या के द्वारा का लोप हो जाता है, उसे कहते हैं कर्ण तत्पुरुष। जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया, ठीक है। वाक युद्ध, वाक युद्ध होता है वाक से युद्ध, वाक से युद्ध। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, इसमें से और के द्वारा की विभक्ति होती है, वहाँ पे क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष होता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, सराहत। सराहत जो होता है सर से आहत, क्या होता है बच्चों? सर से आहत, जहाँ से विभक्ति होती है यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष होता है, कर्ण। मदमाता, मद से माता। कपड़छन, कपड़े से छना हुआ। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। इन सभी में से की विभक्ति होती है, तो इसमें क्या है? इसमें है कर्ण तत्पुरुष। क्या है बच्चों? कर्ण तत्पुरुष, राइट। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान। संप्रदान, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए कर्ता ने, क्या होता है देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। ये सारे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे भी, इसकी आप विभक्ति याद कीजिएगा। संप्रदान तत्पुरुष में होता है के लिए की विभक्ति होती है। जैसे भूत बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि। कन्या विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। बलि पशु, बलि के लिए पशु। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। जहाँ पे के लिए की विभक्ति होती है वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष उसको कहते हैं जहाँ से विभक्ति जिसकी होती है वो से होती है, यानी कि अलगाव के होने के, अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान में अलग होने के अर्थ में जो होता है वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। दूरागत, दूरागत मतलब दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से अंधा। रण विमुख, रण से विमुख। धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें क्या है? अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में, राइट। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है का की के। का की के की विभक्ति होती है, वहाँ पे क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। माधव, माँ लक्ष्मी का धव यानी पति। पराधीन, पर के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार। इस टाइप से जिसमें का की विभक्ति होती है वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? जिसमें में और पर, जिसमें में और पर की विभक्ति होती है वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है। स्नेहमग्न, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। हरफन मौला, हरफन में मौला यानी कि हर हुनर का जानकार होता है हरफन में मौला। जहाँ पे में और पर की विभक्ति होती है वहाँ पे क्या होता है बच्चों? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसे कहते हैं जिसमें विशेषण विशेष, विशेषण विशेष की विशेषता बता होता है, विशेषण विशेष की होता है, वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। जब समस्त पद उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल देखने से नीली गाय, यहाँ पे देखने से नीली गाय। नीली गाय, गाय की जो विशेषता है नीली,
नीली विशेषण जो है गाय की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे क्या है, नीली यहाँ पे हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, यानी कि विशेषण विशेष यहाँ पे संबंध दर्शाया गया है। राइट, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महादेव, महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, महादेव में क्या है, महान है जो देव। नील गाय, नीली गाय, यानी कि गाय की जो विशेषता बता रहा है नीली, ये विशेषण है, और गाय जो है विशेष है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे है विशेषण विशेष से। कर्मधारय समास के भेद, कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। विशेषण पूर्व पद, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। विशेष पूर्व पद, देखिए विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे विशेषता बताई जैसे नीली, नीली क्या है, विशेषण है, और गाय क्या है, ये विशेष है, नीली गाय, ठीक है, तो ये विशेष है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बच्चों, जिसमें पहला पद होता है संख्यावाचक विशेषण हो, पहला पद जो हो जिसमें संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जिस समस्त पद का पहला खंड संख्यावाचक हो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। देखिए चौराहा, 4 राहों का समाहार, अठन्नी 8 आनों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समाहार। इसमें गिनती आए पहले में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी अन्य की विशेषता बताई जाए, जिसमें किसी अन्य की विशेषता बताई जाए, वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है जिसमें पूर्व पद, जब समास में आए पूर्व पद या उत्तर पद को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता बताई जाए, वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। त्रिलोचन, जैसे क्या है, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। त्रिलोचन में कौन सा समास है, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। वैसे अगर यहाँ पे गिनती आती तो केवल द्विगु होता, लेकिन इसका जो अर्थ है वो किसी तीसरे पे जा रहा है, तो क्या है, वहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं, ये आपको डिस्कस नहीं करने यहाँ पे हैं। ठीक है, केवल आपको याद रखना है बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं द्वंद्व समास। अब देखते हैं हम लोग हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं, द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, जैसे माता और पिता, इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता, माता पिता, रात और दिन, रात और दिन, इस टाइप का जो होता है यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रुपया पैसा, क्या, जैसे रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा, घर आंगन, घर आंगन, घर द्वार, नाक कान, नहाया धोया, नहाया और धोआ, इस टाइप के जो होते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके एक क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो, यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। अब हम लोग एग्जाम इसके क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आजन्म, शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी, इसमें कौन सा हो जाएगा, आजन्म, तो इसमें हो जाएगा आशातीत। आशा को तीत क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका आशा को तीत, यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। आजन्म में अव्ययीभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। तो इसमें हो जाएगा पंचानन में बहुव्रीहि समास होता है। पंच आनन, जिन आनन मतलब होता है सिर, ठीक है, जिनके 5 सिर हैं तो वहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि। राइट,
जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, जिसमें प्रथम संख्या हो उसे क्या कहते हैं, मैंने बताया था, वहाँ पे होता है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा का जल, क्या होगा, गंगा का जल। इसका जो विग्रह होगा वो होगा गंगा का जल। इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महाजन, जन जो कैसे हैं, जन जो है वो महान है। यहाँ पे क्या होगा, छठे में जन जो कैसे हैं वो महान है, तो होगा कर्मधारय समास। विशेषण विशेष मैंने बताया था, जहाँ पे विशेषण विशेष की संबंध हो वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, सतसई शब्द में समास, सतसई, सतसई यहाँ पे संख्या दी हुई, सतसई में द्विगु समास हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, बारहसिंघा, बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पे है बहुव्रीहि समास। बारहसिंघा में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे का समास होगा, धीरे व धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, यहाँ पे होगा अव्ययीभाव समास होगा, धीरे धीरे। कर्मधारय समास का उदाहरण होगा गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ, ठीक है, नीलकंठ में होगा कर्मधारय समास। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जिस उसमें क्या है, बहुव्रीहि में है, जिसमें दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे कहते हैं बहुव्रीहि। एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे कहते हैं बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 12। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे बच्चों बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा, वहाँ पे बहुव्रीहि समास अगला होता है। अगला क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला यानी कि गाय के लिए शाला, के किस में आया था, के लिए किस में आया था, यह था तत्पुरुष में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, निम्न रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, गंगा का तट, क्या होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, जलधि में कौन सा समास है, कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव द्वंद्व। जलधि में कौन सा समास है, जलधि में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा था, यहाँ पीताम्बर, यहाँ पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर, पीला है वस्त्र, क्या हुआ, पीला है वस्त्र जो धारण किए हुए हैं उनको क्या कहते हैं, कर्मधारय, इसमें होगा पीताम्बर, ठीक है। योगदान में कौन सा समास है, योगदान, योग के लिए दान, क्या है, योगदान, कर्मधारय समास है। आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 17 का भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है, द्विगु संख्यावाचक होता है, द्वंद्व योजक चिन्ह लगा होता है, तत्पुरुष मैंने बहुत आपके इसके भेद बताए, राइट। देव जो महान है या किस, देव जो महान है या किस समास का उदाहरण है, देव जो महान है से है वहाँ पे कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, यथाशक्ति किसमें है, ये अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, परमानंद में समास है, परमानंद में समास है, कर्मधारय समास, इसमें क्या है, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैं श्री रामचंद्र जी के, क्वेश्चन नंबर 20, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, यहाँ पे कौन सा यथाशक्ति में होता है, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, परम आनंद में कौन सा समास है, परमानंद, आनंद जो है परम, इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा बच्चों, कर्मधारय समास हो जाएगा परमानंद। अगला क्वेश्चन, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, कमल जो है, कमल, चरण कमल, कमल जो है, चरण को जो है कमल के समान रूप दे दिया गया है, यहाँ पे है विशेषण विशेष, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, अव्ययीभाव, कर्मकारक, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। कर्मकारक समास जो होता है ये भेद नहीं होता है कोई, अव्ययीभाव समास होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि समास होता है, तत्पुरुष होता है, ठीक है, कर्मकारक कोई समास नहीं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरण कमल में समास है, चरण कमल में समास है, अभी बताया था, कमल जो है, चरण को जो है कमल के समान बताया गया है, तो इसमें क्या है, विशेषण विशेष कर्मधारय समास हो गया। अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, माता और पिता, कपड़ा लत्ता, ठीक है। चौराहा में समास है, चार राहों का समूह कहलाता है चौराहा, चौराहा में द्विगु समास है, जिसमें गिनती पहले हो वहाँ पे द्विगु समास होता है, लेकिन तीसरे अर्थ में नहीं जाना चाहिए, तीसरे अगर अर्थ में जाएगा तो वहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद, प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्विगु में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि में समास है, कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु, सप्तऋषि में जो होता है द्विगु समास होता है, इसमें गिनती सप्त मीन्स होता है 7। नेक्स्ट देखते हैं, यथारुचि में समास है, यथारुचि में अव्ययीभाव समास है, यथारुचि में कौन सा समास है, यथारुचि में अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से
किस एक में कर्मधारय समास से? लड़का भूख से अधमरा हो गया। लड़का भूख से अधमरा। अधमरा कैसा हो गया? अधमरा। इसमें प्रथम जो होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, वहाँ पे क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, गुरुदेव समास, गुरुदेव में शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव, ठीक है, देव, गुरु जो है वो देव के समान है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, विशेषण विशेष। अगला क्वेश्चन, पंचवटी 5 राहों का समूह होता है, क्या होता है? वहाँ पे द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। सुनीता के जो बच्चे हैं घास व फूस की तरह बढ़ रहे हैं, घास फूस में किस प्रकार का समास है? घास और फूस, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, घास फूस में जो कौन सा समास है? यहाँ पे घास और फूस में द्वंद्व समास है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाण यथाकर्म, यथाकर्म में क्या होता है? ये अव्ययीभाव समास है। हथकड़ी में तत्पुरुष समास है, ठीक है। शूलपाण जो होता है ये बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास किसमें है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज, चार भुज, चतुर्भुज किसमें है? द्विगु समास होता है चतुर्भुज में। इसमें पहला पद संख्यावाचक हो। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन, यानी कि इसमें प्रथम पद प्रधान हो, वहाँ पे क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला जो होता है किस समास का विग्रह पद है? तो इसमें करेक्ट रहेगा बी, अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति क्या होगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, त्रिभुज, नवरात्र, त्रिलोक, 10 आनंद। 10 आनंद, जिसके 10 माने 10 आनंद माने होते सिर, यानी जिसके 10 सिर हैं, या अर्थात रावण, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, इसका जो विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, यानी कि मार्ग से भ्रष्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या होता है? अष्टाध्यायी में इसमें पहला पद जो है गिनतीवाचक गिनती है, तो इसमें हो जाएगा द्विगुवाचक। अगला क्वेश्चन, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। गगनचुंबी का अर्थ होता है गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, इसका जब विग्रह करेंगे तो आएगा बैल के लिए गाड़ी, इसमें के लिए विभक्ति होती है, इसमें आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास द्विगु में होता है संख्यावाचक, द्वंद्व में होता है योजक चिन्ह, अव्ययीभाव प्रथम पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तत्पुरुष समास किसमें है? शास्त्र में प्रवीण किसमें है? शास्त्र में प्रवीण जिसमें होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। महान विद्यालय कर्मधारय समास, पीताम्बर इसमें हो गया आपका पीला वस्त्र अर्थात इसका कर्मधारय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र में कौन समास है? राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, अव्ययीभाव समास का उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पल पल, अन्न जल, धर्म धर्म, अंत अनंत। पल पल में क्या होता है? पल पल यानी कि हर पल, हर पल में क्या होता है? यहाँ पे अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, आजन्मा, सपरिवार, कामचोर। सपरिवार में अव्ययीभाव, प्रिय सखा में क्या है? सखा कैसी प्रिय है, तो इसमें क्या है? विशेषण विशेष का हमारा संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिय सखा में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? मैंने शुरुआत में बताया था, समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। और समास का पद का जुड़ना क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्द में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सुख और दुख, सुख और दुख में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी, बीड़ा माड़ी, बीड़ा पाणी मीन्स होता है हाथ, हाथ में बीड़ा, ठीक है, किनके होती है? सरस्वती जी की होती है, तो इसमें आपका ए करेक्ट रहेगा। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्या अभ्यास। नीली गाय विशेषण विशेष, प्रिय सखा, कृताकृत। विद्या अभ्यास में क्या है? इसमें आपका कर्मधारय समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची
पहला पद संख्यावाची यानी कि द्विगु है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, जय और पराजय, जय का उल्टा पराजय, इसमें क्या है, ये जो किन लगा हुआ है द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, पर्णकुटी, पर्ण के लिए कुटी, क्या हो जाएगा, पर्ण के लिए कुटी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष के लिए किसमें आता है, तत्पुरुष में। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, किसके द्वार, सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, कृष्ण और सुदामा कैसे थे, गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में गुरु भाई थे यानी कि तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोशकार, कोशकार में कौन सा समास है, तत्पुरुष अविभाज्य कर्मधारय द्विगु, कोशकार में कौन समास है, कोशकार में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, लड़की चौलड़ी पहने है, लड़की क्या है, लड़की जो है चौलड़ी पहने है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, यथोचित, यथोचित में कौन सा समास है, यथा मैंने बताया था, यहाँ पे यथा हो, हर पल, बेधड़क, तो क्या है, अव्ययीभाव समास होता है। वनवास, वन के लिए वास, वनवास क्या होता है, वन के लिए वास क्या होता है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, नरभक्षी, नरभक्षी यानी कि नर को खाने वाला, तो को किसमें आता है, तत्पुरुष समास में आता है। अगला क्वेश्चन, नीला अंबर, नीला है वस्त्र, नीला अंबर, अंबर कैसा है, नीला है, इसमें क्या है, कर्मधारय, विशेषण विशेष से इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्मधारय समास, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहा जाता है कर्मधारय समास, ठीक है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि, रिपीट हुआ है, सप्तऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि में द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि में द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है, यथा लगा हुआ है। नीलो उत्पलम, उत्पलम नीला, यहाँ पे क्या है, कर्मधारय विशेषण विशेष है। अगला क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है, धनुष और बाण, धनुर्बाण कैसे का विग्रह करेंगे तो आएगा धनुष और बाण, धनुष और बाण, तो यह आ जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, धनंजय में समास है, धनंजय में समास है बहुव्रीहि समास, कौन सा समास है, धनंजय में कौन सा समास है, धनंजय में है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, शोकाकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल का जब संधि विच्छेद करेंगे, सॉरी जब विग्रह करेंगे तो आएगा शोक से आकुल में आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, मन माना, मन के लिए माना, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, मन माना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष 73 का सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी मन माना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कतर ब्योल, कतर ब्योत में कौन सा शब्द समास है, कतर ब्योत में ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, हानि और लाभ, हानि और लाभ में कौन सा समास है, इसमें भी है द्वंद्व समास, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, एक तरफा, धनंजय, वक्रतुंड, आत्मनिर्भर, इसमें क्या है, आत्मनिर्भर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्र का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जय और पराजय में कौन सा समास है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर शब्द में समास है, चंद्रशेखर शब्द में समास है, द्विगु नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, लंबो उदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, त्रिभुवन, तिरंगा, दशानन, चौराहा, त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे ये हैं द्विगु समास के उदाहरण हैं। अनायास में समास है, अनायास में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, ना, ठीक है। 81 का जो होता है ये आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, क्या होता है, संक्षेप। अगला क्वेश्चन, 10 आनन यानी कि जिसके 10 सिर हैं अर्थात रावण, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। 10 आनन का मतलब होता है 10 सिर, इनके 10 सिर हैं अर्थात रावण, ठीक है, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, शोकाकुल, वीरपुरुष, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। रोग से पीड़ित, किससे पीड़ित, रोग पीड़ित हो जाएगा, रोग से पीड़ित हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या हो जाएगा, शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रति पहले लगा हुआ है, पहला पद अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन, उपकूल, उपकूल में कौन सा समास है, उप प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन, वीर पुरुष, पुरुष कैसा है, वीर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वीर पुरुष में कौन सा समास है, 89,
वीर पुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द का समास अविभाव यथा पहले लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, किसमें? आनंद में मग्न, तत्पुरुष समास अधिकरण में पर जो आता है अधिकरण तत्पुरुष में आता है, अधिकरण तत्पुरुष में और पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष, आनंद में मग्न, तत्पुरुष का ही भेद है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। इसमें क्या है? गाय की विशेषता बताइए। कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। निर्विवाद में जो समास है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? इसे कहेंगे 95 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? इसे कहेंगे बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगर होता है यहाँ पे केवल पीताम्बर तो होता आपका ये कर्मधारय, लेकिन यहाँ पे क्या है? विष्णु जिसकी किसी तीसरे के अर्थ के लिए गया है तो यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, पंचवटी, पंचवटी 5 राहों का, पंचवटी क्या होगा? उसे द्विगु हो जाएगा 96 में, द्विगु। अगला क्वेश्चन 97, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखित, एक से किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। अगला क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, घनश्याम, श्याम जो है, घन जो है श्याम की तरह है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 98 का आपका एक करेक्ट हो जाएगा, 98 का घनश्याम, सॉरी घनश्याम। श्याम जो है, घन मीन्स होता है बादल, श्याम मीन्स होता है काले, यानी कि काले बादल। इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष बताया गया, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। 98 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। त्रिनेत्र में द्विगु समास है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिनेत्र में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? अविभाव समास है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास सबको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास की पीडीएफ इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको MK रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो बच्चों उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।